हरे कृष्ण। चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के 24वें नंबर श्लोक की। पढ़ता हूँ मैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो आई होप आप लोग जान रहे होंगे इसमें कितनी बार ब्रह्म ब्रह्म आया है। तो कुछ ना कुछ विशेष प्रयोजन है श्लोक का। इतनी बार ब्रह्म क्यों भगवान ने बोला है। तो ये श्लोक थोड़ा कठिन होता है समझना प्राय लोगों को, लेकिन आप लोग सुनते रहिएगा ध्यानपूर्वक। हम लोग टीका भी ले रहे हैं, इजी होगा समझ। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम। तो जितनी बार ब्रह्म आएगा इस श्लोक में, आपको ये मानना है कि वो स्पिरिचुअल है। प्रभुपाद जी ऐसा अनुवाद करते हैं कि जितनी बार ब्रह्म आएगा यहाँ पे आध्यात्मिक है ब्रह्म का, तो उसको ऐसे ही लीजिए। ठीक। अब हम लोग एक शब्दार्थ को देखते हैं। ब्रह्मार्पणम, यज्ञ के प्रोसेस में जो अर्पित किया जाता है वो आध्यात्मिक होता है। ठीक। आप यज्ञ में कुछ अर्पण करते हैं तो वो ब्रह्म आध्यात्मिक होता है। ब्रह्म हवि, हवि का अर्थ है यज्ञ में जो आहुति डालते हैं। जो आहुति डालते हैं ना यज्ञ में, तो जो आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म है, यानी आध्यात्मिक। ठीक। ब्रह्मणा हुतम, हुतम का अर्थ है अग्नि। तो जिसमें आहुति दी जा रही वो भी क्या है, ब्रह्म है, यानी स्पिरिचुअल। तीन चीज हम लोगों ने देखी। जो आप अर्पण कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल है, जो हवि है जो आहुति दे रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल है, और जिसमें आहुति दे रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल है। ठीक। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से यज्ञ में जीवन जीता है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, यानी भगवान को प्राप्त। रिपीट करूं, जो यज्ञ में जीवन जीता है, जो यज्ञ का प्रोसेस करता रहता है, वो एट द एंड ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो ब्रह्म है वो है भगवान। यहाँ ब्रह्म ज्योति वाला नहीं खेल, यहाँ पे ब्रह्म मतलब भगवान को प्राप्त करता है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, उसका गंतव्य, उसका जो डेस्टिनेशन है वो ब्रह्म की प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करता है। ठीक। ब्रह्म कर्म समाधिना, इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है, जिसका मन पूरी तरह से ब्रह्म कर्म यानी आध्यात्मिक कर्मों में लीन रहता है। यानी जो व्यक्ति हर काम या हर कर्म कृष्ण के लिए करता है वो आध्यात्मिक कर्म। कोई भी जो कर्म है वो कृष्ण के लिए है तो वो आध्यात्मिक कर्म है। तो कर्म करता है पर उसके सारे कर्म स्पिरिचुअल। रिपीट करूं, ब्रह्म कर्म समाधना का अर्थ है कि उसका मन आध्यात्मिक कर्मों में लीन रहता है। आध्यात्मिक कर्म कहने का अर्थ है कृष्ण के लिए किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उनको आध्यात्मिक कहा जाता है। ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक। समाधि मतलब वो ऐसा माइंडसेट में वो फिक्स है कि वो जो भी कर्म कर रहा है वो स्पिरिचुअल है, यानी कृष्ण के लिए। ठीक। तो ब्रह्मार्पणम, जो अर्पण करेंगे वो स्पिरिचुअल है। जो हवि है, जो आहुति देंगे वो भी स्पिरिचुअल है। और ब्रह्मणा हुतम, जिसमें आहुति देंगे वो भी स्पिरिचुअल है। ब्रह्मे तेन गंतव्यम, जो व्यक्ति ऐसा यज्ञ में जीवन जीता है तो वो भगवान को प्राप्त करेगा, ब्रह्म को प्राप्त करेगा। और ब्रह्म कर्म समाधिना, उसकी जो समाधि, उसकी जो धी है, उसकी जो बुद्धि है वो ब्रह्म कर्म यानी स्पिरिचुअल कर्म करने में लगी, यानी कृष्ण के लिए कर्म करने में लगी हुई है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते
अनुवाद स्पष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, तो प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं ब्रह्म कर्म समाधिना। अब इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जी यहाँ मतलब प्रभुपाद जी यहाँ इस संबंध में बोल रहे हैं कर्म समाधि। कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? कर्म समाधि मतलब एक तरफ समाधि भी बोल रहे हैं, एक तरफ कर्म भी बोल रहे हैं, ये क्या मतलब? तो प्राय लोग सोचे समाधि का मतलब अगर मैं कुछ ना बोलूं तो कैसा लगेगा आप लोगों को? समाधि मतलब बस बस चुप रहना है, एकांत में रहना है, वो समाधि लोग सोचते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ शब्द आया है कर्म समाधि ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कर्म समाधि मतलब कर्म तो सारे कर रहा है, पर उसकी धी जो उसकी बुद्धि है वो एकाग्र है। एक अग्र, अग्र मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, तो एक अग्र है, दो अग्र नहीं है। मतलब पूरा फोकस्ड है वो। और किस पे एकाग्र है उसकी बुद्धि? अपने कर्मों से कृष्ण की संतुष्टि। तो समाधि का अर्थ ये नहीं होता है कि हम बस एक जगह बैठ के और आंखें बंद कर लें, कुछ ना बोले। ब्रह्म कर्म समाधि ना, वो ब्रह्म कर्म करता है, जिसकी चेतना, जिसका भी, जिसकी बुद्धि ऐसे कर्मों को करने में लगी हुई है जो कृष्ण के लिए है, या ऐसे कर्म करता है व्यक्ति जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, उसको बोलते हैं ब्रह्म कर्म समाधि। आज मैंने डाला भी था पोस्टर, उसमें प्रभुपाद जी की फोटो डाल दी थी। तो दो प्रभुपाद जी के गुण हैं, वही सारे श्लोक में चर्चा करेंगे, तो बड़ा बहुत अद्भुत श्लोक है। ठीक है, तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णता लीन रहता है, यानी ब्रह्म कर्म समाधिना है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। ठीक है, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, तो गंतव्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति, यानी भगवत धाम, भगवान की प्राप्ति। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक। मैंने बता दिया था हवन आध्यात्मिक क्या होता है। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग टीका लिखी है बलदेव विद्याभूषण ने, वो पढ़। भगवान ने समझाया कि नियत कर्म ज्ञान का ही एक रूप हो जाते हैं यदि उनके गर्भ में विविक्त जीव आत्मा की अनुसंधि होती है। ऊपर से कहने लाइन, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत सिंपल है। विविक्त जीव आत्मा मतलब जो जीव आत्मा शरीर से भिन्न। ठीक, जीव आत्मा शरीर से भिन्न रहती है। ठीक? उसका अनुभव करने, उसके अनुभव करने को लक्षित कर किए जाने वाले कर्म, रिपीट कर रहा हूँ, जो आत्मा शरीर से भिन्न है, उस जीव आत्मा के अनुभव करना है, उसका लक्ष्य जो व्यक्ति का है जीव आत्मा को अनुभव करना है, उसके लिए व्यक्ति जब निष्काम कर्म करता है तो वही कर्म ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। हो गया? जब व्यक्ति, देखिए जीव आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन क्या अभी हमें अनुभव है? तो नहीं है। तो जब व्यक्ति जीव आत्मा का अनुभव करना चाहता है, या उसका लक्ष्य है, जो आत्मा के अनुभव को लक्षित किया हुआ है व्यक्ति, और जब व्यक्ति उसके लिए निष्काम कर्म करता है, तो वही निष्काम कर्म ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है। कर्म में अकर्म को देखता है। ठीक, जब कोई निष्काम कर्म करता है तो वो कर्म ज्ञानाकार हो जाता है, ये उन्होंने पढ़ा था, बहुत चर्चा करी थी। तो क्या कर्म ज्ञानाकार हो जाता है, अर्थात ज्ञान को प्रकट कराने वाला हो जाता है। कौन सा ज्ञान? आत्म। ठीक, तो निष्काम कर्म आत्मज्ञान को प्रकट कराने वाला हो जाता है। और अभी तक हम लोग यही सीख ही रहे हैं। आई होप ये थीम चल रहा था अभी तक। तो अभी तक हम लोग ये सीखते हुए आ रहे हैं। तो भगवान ने समझाया था पहले। ठीक, ये बात क्लियर है ना कि भगवान ने समझा रहे थे? इतना तो पता है ना कि भगवान ने समझाए हैं कि नहीं पता है?
आप चैट पे लिखिए, इतना तो पता है ना, भगवान ने समझा रहे थे कि निष्काम कर्म से आत्मज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, मोटा मोटा ये बता दोगे। अब देखिए चैट पे आगे आना जरूरी है, तब समझ में आएगा। ठीक है, कितना याद है लोग, जो लोग नहीं आए थे तो वो प्लीज पहले के श्लोक देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। अब यहाँ से थीम चेंज हो रही, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब भगवान यहाँ समझाएंगे कि अपने अंगों के साथ कर्म किस प्रकार ज्ञान का रूप लेता है जब वह परमात्मा की अनुसंधि से युक्त होता है। इंटरेस्टिंग है, समझिए। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कि वो भगवान की अनुभूति करना चाहता है। इससे पहले तक हम लोग देख रहे थे कि निष्काम कर्म से व्यक्ति आत्मा की अनुभूति के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन अब वो कार्य करेगा भगवान के अनुभव के लिए। अब उसका लक्ष्य परमात्मा के अनुसंधि, अब उसका लक्ष्य परमात्मा या भगवान का अनुभव। अभी तक भगवान बताए कि भाई निष्काम कर्म से व्यक्ति आत्मज्ञान है, आत्मा का अनुभव करता है, लेकिन अब बताएंगे कि कैसे किस प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है और उस कर्म को करने से वो व्यक्ति भगवान का अनुभव करता है। इससे पहले तो व्यक्ति निष्काम कर्म करके आत्मा की अनुभूति कर रहा था, आत्मज्ञान पहुंच रहा था, अपना अनुभव कर रहा था, लेकिन अब भगवान बता रहे हैं लक्ष्य है भगवान के। ठीक, ये बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है, आपको मतलब पता चलेगा भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होगा, भगवान को आप कैसे देख सकते हैं, ये श्लोक में बताया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। अभी तक क्या हम लोगों ने पढ़ा, पहले भगवान ने बताया कैसे निष्काम कर्म करके व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, तो वो अपना दर्शन करता है, आत्मज्ञान को प्राप्त होता है, आत्मा का अनुभव करता है। अब बता रहे हैं किस प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है कि भगवान का अनुभव हो, तो व्यक्ति किस प्रकार से कर्म करता है कि भगवान का अनुभव उसको होता है, ये नहीं कह सकते। ठीक, आगे बढ़ते। हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में ब्रह्मार्पणम। अर्पणम का अर्थ है वह उपकरण जिसके द्वारा कुछ अर्पित किया जाता है, यह वह या वह व्यक्ति जिसे कुछ अर्पित किया जाता है। ठीक, ठीक है। अर्पणम मतलब उपकरण। ठीक, तो यहाँ पे जो ब्रह्म कर्म है, हाँ इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जो ब्रह्म अर्पणम था और ब्रह्म कर्म समाधिना था, तो यहाँ पे जो अर्पणम बोला जा रहा है, तो यहाँ पे अर्पणम का शब्द ये मत समझिए कि जो हवन वगैरह होता है सिर्फ वही यज्ञ जो यहाँ पे बोला गया है, तो यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि जो बस हवन कराते हैं वही। हम लोगों ने पहले पढ़ा था यज्ञ कर्म समुद्भवन, समुद्भवम। तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था यज्ञ कर्म समुद्भवम, कर्मों से यज्ञ आता है। ठीक, यज्ञ जो है कर्मों से आता है। तो हम तो जब हम कर्म कृष्ण के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हाथ से कोई सब्जी, प्रैक्टिकल, जब आप हाथ से कोई सब्जी काट रहे हैं, ये अर्पणम, क्योंकि उपकरण क्या है आपका हाथ, और जिसको आप अर्पित कर रहे हैं वो होगा भगवान। तो भगवान भी स्पिरिचुअल हैं, भगवान तो स्पिरिचुअल है ही है, वो तो ब्रह्म है ही है। ऐसे मतलब बोला गया ब्रह्मार्पणम, तो जो अर्पित किया गया है, यानी जिससे आप सब्जी काट रहे हैं, यानी आपका हाथ जो है वो स्पिरिचुअल है, और जिसको अर्पित कर रहे हैं भगवान तो स्पिरिचुअल है, वो तो ब्रह्म है ही। कठिन होगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी चीज से आपको जब अर्पण कर रहे हैं, यज्ञ मतलब कृष्ण को देना, सिंपल भाषा में। ठीक, तो ब्रह्मार्पणम मतलब जब आप कुछ भी चीज कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो जिससे आप चीज कर रहे हैं वो हो गया उपकरण, और जिसके लिए कर रहे हैं वो हो गया, मतलब वो हो गया भगवान। तो जिस जिस चीज से आप अर्पित कर रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल है, और जिसको अर्पित कर रहे हैं वो तो भगवान स्पिरिचुअल है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक, यहाँ स्वरूप इत्यादि को इंगित करता है।
यह श्रुव इत्यादि को इंगित करता है। श्रुव मतलब होता है स्पून, मतलब आप डालते हैं ना, वो घी डालते हैं उसमें आग में, तो वही को बताया जा रहा है। श्रुव अर्थात स्पून। या आप ऐसा ले सकते हैं उसको बड़ा सिंपल में, कि जब आप जीभ से भगवान का नाम ले रहे होते हैं तो आपकी जीभ स्पिरिचुअल है, आपकी जीभ ब्रह्म है, आपकी जीभ स्पिरिचुअल होगी। तो आई होप आप लोग एक बार अपनी जीभ को स्पिरिचुअल करना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पिरिचुअल इतना मतलब इंटरेस्टिंग श्लोक। ठीक, आगे बढ़। यह मंत्र और इंद्र आदि देवताओं को भी इंगित करता है। ये इंटरेस्टिंग है, देखिए ये इंटरेस्टिंग। अगर कोई व्यक्ति देवता को भगवान के शरीर का अंग समझते हुए कर रहा है तो वो सकाम नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत पहले प्रभुपाद जी के पर्पण में पढ़ा था कि जो देवता लोग हैं वो भगवान के विराट रूप में अंग होते हैं, और इंद्र जो होता है भगवान के हाथ। जो इंद्र देवता हैं, जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, वो भगवान के हाथ होते हैं विराट शरीर में, विराट रूप में। तो जब व्यक्ति देवताओं को भगवान का शरीर के अंग समझते हुए कर रहा है, और इंद्र को भले ही दे रहा है लेकिन ये समझ रहा है कि इंद्र के द्वारा मैं भगवान को दे रहा हूं, तो फिर उससे वो शुद्ध होगा, भगवान का अनुभव करता है, तो वो भी स्पिरिचुअल है उसमें। रिपीट कर रहा हूं, जब व्यक्ति देवताओं को भगवान का विभिन्न शरीर के अंग मान के देवताओं के द्वारा भगवान को दे रहा है, तब वो यज्ञ, तब वो स्पिरिचुअल। ठीक, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के हाथ में अपना मोबाइल दूं, ठीक, तो आप ये नहीं कहेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति वो ये नहीं कहेगा, अरे मेरे हाथ तो क्यों दिया है, मुझे दो। क्योंकि ऐसा बोलता है। मान लीजिए खुशबू माता जी को मैं अपना मोबाइल दूं, वो माता जी कहें अरे हाथ में क्यों दिया है, मुझे दीजिए ना। ये क्या मतलब है, पसंद में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान को तो आप किसी इंद्र देवता को भी दे रहे हैं, लेकिन अगर सोच रहे हैं भगवान के शरीर का अंग है, मैं भगवान को दे रहा हूं, तो ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने हाथ में क्यों दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया। योर योर हैंड इज कनेक्टेड टू योर बॉडी, तो आपको ही मिला है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट। अब ये सभी ब्रह्म ही है, जितना मैंने बताया वैसे सब कुछ स्पिरिचुअल। ठीक है, क्या क्या स्पिरिचुअल हम लोग देखा। जिसके द्वारा हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में कुछ अर्पण कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल। और जो स्वीकार कर रहा है वो स्पिरिचुअल। ठीक, इतना क्लियर। जो हम लोग भगवान को अर्पण कर रहे हैं और जिससे अर्पण कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल, और जिसको दे रहे हैं वो स्पिरिचुअल तो है ही, भगवान स्पिरिचुअल। ठीक, आगे बढ़। जो घी इत्यादि अर्पित किया जाता है वह भी ब्रह्म ही है। अब देखिए, घी के उपलक्षण से समझ जाना चाहिए। अब उपलक्षण किसे कहते हैं, कौन बताएगा, हमने पहले डिस्कस किया है। उपलक्षण क्या होता है? उसको याद नहीं है? उपलक्षण किसको कहते हैं, याद है गुरुजी। तो बताइए। क्योंकि उपलक्षण का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा कि हम शेर की तरह हैं, तो आप समझ जाने चाहिए कि मेरे अंदर शेर जैसी क्वालिटी होगी, मतलब कुछ क्वालिटीज मैच करती है, या कुछ कंक्लूजन निकाल लिया जाए। आप उधर बोल रहे हैं, ठीक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रश्न का मतलब ये है, एक चीज को पॉइंट आउट करके बहुत सारी चीज समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहूँ, मान लीजिए कोई टीचर है वो कहे कि अरे मेरे क्लास के सब बच्चे ना, मान लीजिए एक बच्चे को डांट रही है टीचर कि तुम प्रोजेक्ट असाइनमेंट लेके आना, तो उससे वो सबको बताना चाह रही है कि सब लोग लेके आना। या मैंने बहुत अभी रिसेंट में एक वीडियो वायरल हुआ है कि एक वो
तीन बच्चे होते हैं और वो मोबाइल खेल रहे हो, तो एक बच्चे की माँ किसी बच्चे को मारती है तो मोबाइल देता है वो, और जो दूसरे होते हैं वो बिना मारे लेते देते हैं माँ को। तो एक को मारा मतलब दूसरे भी समझ गए कि भाई हमें भी मोबाइल देना है। तो एक चीज बोल रहे हैं लेकिन समझा उसी चीज से बहुत कुछ समझाया जा रहा है, उसको बोलते हैं उपलक्षण। तो जब बोला गया कि जो घी अर्पित हुआ है वो ब्रह्म है, तो ये समझ जाना चाहिए कि हम भगवान को कुछ भी जो दे रहे हैं वो सब स्पिरिचुअल। घी पॉइंट आउट किया गया है यहाँ पे, घी अर्पित किया वो स्पिरिचुअल है, वो ब्रह्म ही है। लेकिन ये समझना चाहिए घी के माध्यम से कि जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं वो सब स्पिरिचुअल। या ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं बगीचे में गए, आपने कोई फूल देखा, ये फूल कृष्ण को दूंगा, स्पिरिचुअल, तुरंत स्पिरिचुअल हो जाएगा वो फूल। ठीक है। और अगर आपने सोचा कि ये मेरे भोग के लिए, तो फिर वो ब्रह्म नहीं। कोई भी चीज आपने देखी कि कृष्ण के लिए है, स्पिरिचुअल हो जाएगी, वो ब्रह्म ही है। लेकिन अगर सोचा कि मेरे भोग के लिए, तो फिर वो स्पिरिचुअल नहीं रहेगी। तो प्रभुपाद जी इसको बड़ा ही सुंदर बोलते हैं, मैटर रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज व्हेन एंगेज इन कृष्णा सर्विस। इसलिए मैंने प्रभुपाद जी की फोटो लगा रखी थी कि प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं ये श्लोक। ये कितना अमेजिंग। प्रभुपाद जी ने क्या क्या नहीं यूज किया, डिक्टाफोन यूज किया, और कहाँ कहाँ गए, क्या क्या चीजें यूज करी कृष्ण की सेवा में। तो ये जो सो कॉल्ड जो बहुत बैरागी ठहरते हैं कि बस मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करूंगा, भाई तुम्हारा है क्या। चर्चा होने वाली, आगे आएगा पर फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैटर रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज व्हेन एंगेज इन कृष्णा सर्विस। तो जो भी वस्तु आपने देखी कि कृष्ण के लिए, वो तुरंत ब्रह्म हो गई, वो ब्रह्म ही है। ठीक है। या ऐसा करते हैं कि जो भौतिक वस्तु है वो अपने आध्यात्मिक गुण को प्राप्त कर ली। इसका अनुवाद मतलब जो मैंने इंग्लिश में बोला वही है कि जो भौतिक वस्तु है वो अपने आध्यात्मिक गुण को प्राप्त कर लेती जब कृष्ण की सेवा में लगती है। या मैंने पहले ही बताया कि जब भगवान भगवान का नाम लेंगे जीभ से, भगवान को अर्पित करेंगे भगवान का नाम, तो आपकी जीभ। ठीक। बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है। ये यह आहुति इस यज्ञ को स्वीकार करने वाली अग्नि में दी जाती है जो कि ब्रह्म है, और यज्ञ का यजमान और पुरोहित भी ब्रह्म है। मतलब सब कुछ स्पिरिचुअल ही है। ठीक। भौतिक मतलब सब कुछ स्पिरिचुअल है, और कोई भी कार्य आपको बंधन में नहीं डालेगा, कर्म बंधन में, कि वो स्पिरिचुअल है। इंटरेस्टिंग। अग्नि, पुरोहित और यजमान ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, यह अर्थ। ठीक है। मतलब इनको भौतिक नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हैं ना, पुरोहित और यजमान क्या होता है। यजमान मतलब यज्ञ कराने वाला है, सॉरी यज्ञ करने वाला है, और पुरोहित जो कराने वाला है। यजमान मतलब जो यज्ञ कराता है, सॉरी करता है, और पुरोहित जो यज्ञ कराता है। ठीक है। अब इसको भक्ति के परिप्रेक्ष्य में कैसे लें? यज्ञ तो ठीक है, वो तो जो हवन वगैरह है उसकी बात है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल भक्ति में कैसे लें। मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो जो अदर पर्सन उसको भक्ति में हेल्प करेगा, ठीक, या ऐसी उसकी हेल्प करे कि उसको भक्ति में और उत्साह हो करने का भक्ति, तो वो जो हेल्प उसने की वो भी स्पिरिचुअल। रिपीट कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को आप भक्ति में सहायता कर रहे हैं, या नाम जब दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं, या उसको पढ़ने को बोल रहे हैं, क्लास में आप लोग आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सब स्पिरिचुअल है। ये मत सोचे कि हम लोग जो शाम को 1 घंटा क्लास करते हैं, अरे वो तो क्या नॉर्मली, नॉर्मल नहीं है, सब स्पिरिचुअल है। ये भी स्पिरिचुअल ही है जो हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग सुनो, सब कुछ स्पिरिचुअल है, कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक। तो जो भक्ति कर रहा है, और अगर आपने उसकी हेल्प करी है जिससे उसका भक्ति में उत्साह बढ़ा, तो सब कुछ स्पिरिचुअल। ठीक है। बड़े ही इंटरेस्टिंग है। और जो हेल्प करता है उसकी भक्ति तो बहुत बढ़ जाती है, ये सिद्धांत है।
अगर जिसकी आप भक्ति में हेल्प कर रहे हैं तो उसकी भक्ति तो बढ़ती है, आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग। इस श्लोक में जो ब्रह्माग्नौ शब्द है वह यह अर्थ रखता है कि अग्नि ब्रह्म ही है, ना कि अग्नि ब्रह्म की है। देखिए वर्ड्स कितना आचार्य ने मतलब टेस्टी बना दिया है। तो ब्रह्माग्नौ है मतलब अग्नि स्पिरिचुअल ही है, ना कि ब्रह्म की है। मतलब ये नहीं सोचना है कि भगवान की एनर्जी है, वो स्वयं स्पिरिचुअल ही है, स्पिरिचुअल क्वालिटी है उसके। मतलब जैसे आप लोग देखते हैं अग्नि, जैसे अग्नि देख रहे हैं आप कहीं, तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो भी लेकिन है भगवान की एनर्जी। बात मान रहे हैं? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर ये सब भगवान की एनर्जी है। तो अगर आप नॉर्मल अग्नि कहीं देख रहे हैं तो वो भगवान की एनर्जी है, एक्सेप्टेड। लेकिन जो यज्ञ में यूज हो रही है वो स्पिरिचुअल ही है, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म की शक्ति नहीं, ब्रह्म ही है वो स्पिरिचुअल ही है वो। Amazing. ठीक? इसीलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये अब यहाँ पर समझाएंगे ब्रह्म कर्म समाधिना कर। इसलिए मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को अपना स्वरूप और भगवान का स्वरूप का दर्शन होगा, होगा, गारंटीड है। कैसे होगा? यदि उसका मन इन कर्मों को इन अंगों सहित ब्रह्म रूप देखने में समाधित हो। ये बहुत ही गंभीर लाइन है, बहुत इंटरेस्टिंग। ब्रह्म कर्म समाधना का मतलब जो व्यक्ति देख रहा है कि इन सबका संबंध भगवान से है, ये सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं, उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। इतना important। अगर व्यक्ति इस जगत की चीजों को भगवान के संबंध में देखने में समाधिस्थ है, समाधिस्थ का मतलब वो भगवान के संबंध में ही देखता ही है, देखता ही है हमेशा। जो भी वस्तु देख रहा है सबका संबंध भगवान से देख रहा है, और जो भी कर्म कर रहा है भगवान के संबंध में कर रहा है, कर रहा है, हमेशा कर रहा है। अब वो तो आप लोग जानते हैं, आप लोग हमेशा का भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति की बात हो रही है जैसे प्रभुपाद जी, उनकी सारी एक्टिविटी कृष्ण के लिए, नो डाउट, नो डाउट, उनकी सारी एक्टिविटी कृष्ण के लिए थी और वो जगत को पूरा कृष्ण के संबंध में ही देखते थे। आप लोग बहुत सारे लेक्चर प्रभुपाद जी के शिष्यों के पढ़े हैं, वो बताते हैं प्रभुपाद जी की लीला के बारे में कि जब मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो हर चीज को कृष्ण से रिलेट कर देंगे। देख लीजिए प्रभुपाद जी कौन है। तो व्यक्ति जो है वो हर चीज को भगवान के संबंध में ही हमेशा देख रहा है और भगवान के संबंध में ही कर्म कर रहा है हमेशा, उसको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा और स्वयं का दर्शन प्राप्त होगा। ठीक है? तो जब हम अपने कर्मों को भगवान के संबंध में देख पा रहे हैं और कर रहे हैं, तब भगवान बोल रहे हैं, तब तब फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, तब तुम मेरे पास आओ। खाली समाधि में बैठ जाना नॉट ब्रह्मेव तेन गंतव्य। क्या बोला भगवान? ब्रह्म कर्म समाधि ना, भगवान के लिए कर्म करता है, कर्म करना रुकता नहीं। मैं आप सोचते हैं मैं बार बार क्यों बोलता हूँ ये, क्योंकि बहुत से आपको मार्केट में लोग मिलेंगे, अरे अरे ठीक है कर्म हम छोड़ो यार, कुछ नहीं करना है, बस आत्म ज्ञान में स्थित हो जाओ, बस वही जाना है परम पिता के पास, ये सब नौटंकी चलती रहती है। ठीक? तो उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। अच्छा अब ये बोल कौन रहा है? ये ब्रह्म बोल रहे हैं, मतलब भगवान बोल रहे हैं। ठीक? ये बोल कौन रहा है? ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, स्वयं ब्रह्म ही बोल रहे हैं। ब्रह्म मतलब भगवान है, भगवान शब्द भगवान बोल। ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने कितना कुछ किया, लीगल मैटर संभाले, मैनेजमेंट संभाले, ये किया वो किया, पर हर चीज का संबंध देख रहे हैं।
हर चीज, और हर समय कृष्ण के लिए उन्होंने कर्म और हर वस्तु कृष्ण के संबंध में यूज किया है और देख भी रहे थे कृष्ण के संबंध। तो फोकस क्या होना चाहिए, अगर ये कृष्ण के लिए है तो यस, कृष्ण के लिए नहीं है तो नो, ये होना चाहिए। एकाग्र, एक अग्र, उन्होंने देखा था, चर्चा की पहले। तो फोकस ये है, कृष्ण के लिए है तो भैया मैं करूंगा, यस है मेरी तरफ से। कृष्ण के लिए नहीं है तो बिल्कुल नो है, कुछ नहीं करूंगा। समझ नहीं, कुछ नहीं करूंगा, कृष्ण के संबंध में वो सब कुछ करने को तैयार। ये क्वालिटी डेवलप करना इतना इजी नहीं कि आप हर चीज को भगवान के संबंध में देखें और भगवान के लिए ही हमेशा कर्म करें। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, ये चीजें भी डेवलप होगी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये थोड़ा सा, ये बहुत फिलोसफिकल पार्ट है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं एक बार मीटिंग एंड कर रहा हूँ कि हमारा टाइम एज यूजुअल खत्म हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा प्लीज।